Hello friend, I am Advocate Gaurav Kumar Gupta, MBA Finance and Chartered Accountant Qualified। आज हम आपको टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो जर्नल एंट्री से रिलेटेड अकाउंटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को डील कर रहे हैं। जर्नल एंट्री अकाउंटिंग में सबसे मेन जो पॉइंट होता है सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी में सबसे मेन पॉइंट होता है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री सबसे मेन मुद्दा है अकाउंटिंग के लिए। अकाउंटिंग को यदि अच्छा से समझना है, अच्छा से जानना है, तो हमें जर्नल एंट्री के बारे में पूरा डीप स्टडी चाहिए। जर्नल एंट्री को कैसे हम जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री के द्वारा हम कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, इस चीज़ को आपको जानना होगा। जैसे फर्स्ट में हम लोग करते हैं स्टार्टेड कॉमेंस बिजनेस विथ ₹20,000 से यदि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम इसका जनरल एंट्री क्या मारते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश मेरा क्या हो गया, कैश मेरा रियल एसेट्स हो गया। कौन सा एसेट्स हो गया, रियल एसेट्स। जो जो एसेट्स मेरा यह हाई लिक्विडिटी है। कैश क्या है, लिक्विडिटी है। और कैपिटल क्या है, कैपिटल को हम लायबिलिटीज मानते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री मारे स्टार्टेड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विथ कैश। कैश से यदि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसी जगह यदि हम मशीनरी से या लैंड से, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एंट्री मारेंगे। तो यह कैश जो मेरा वो एसेट्स हो गया। तो एसेट्स मेरा क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। यदि अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम में आते हैं तो अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम में क्या बताता है, एसेट्स जब इंक्रीज करता है तो डेबिट और एसेट्स जब डिक्रीज करता है तो क्रेडिट। तो इसमें कैश क्या हुआ, मेरा इंक्रीज कर गया। और कैपिटल को हम लायबिलिटी इसलिए माने कि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो किसी लैंड को सेल कर या कोई भी अपना संपत्ति को बेच कर उसको हम पूंजी इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल क्या है मेरा, लायबिलिटीज। इसीलिए उसको लायबिलिटीज हम लोग मानते हैं। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, we know that business transactions are to be recorded in the book of the firm according to the assumption of business entity. It means that we have to analyze the transaction from business point of view. Business has received cash is capital to start carrying out its activity. Cash is an asset. The transaction is increase cash. देखिए कैश ट्रांजैक्शन, इसमें कैश क्या हुआ, इंक्रीज का, देयरफॉर इसलिए कैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड। इसमें कैश को हम डेबिट कर दिए, ठीक है। अब दूसरा ट्रांजैक्शन आता है गुड्स परचेज फॉर ₹5,000, ठीक है। कैश परचेज ₹5,000, गुड्स परचेज फॉर मोहन फॉर कैश ₹5,000। तो पहला एंट्री क्या है, गुड्स परचेज ₹5,000। तो 5,000 यदि हम परचेज किए तो परचेज को हम डेबिट किए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई भी चीज़ को हम खरीदेंगे तो मेरे पास क्या होगा, एसेट्स आएगा। तो परचेज क्या हुआ, एक तरह से मेरा एक एसेट्स आया, इसलिए इसको हम डेबिट कर दिए। और किसी को पाने के लिए एक चीज़ का जाना कंपल्सन है तो उसको कैश मेरे हाथ से चला गया, तो इसीलिए कैश मेरा क्या हुआ, डिक्रीज कर गया, इसलिए एसेट्स मेरा डिक्रीज कर गया, इसलिए इसको हम क्रेडिट कर दिया। तो इसका जर्नल क्या बनाएंगे, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। अब यहाँ पे ऑल द अबव ट्रांजैक्शन कैरिंग द सेम मीनिंग इन केस ऑफ कैश परचेज ऑफ गुड्स, कैश विल डिक्रीज एंड क्रेडिट बिकॉज कैश इज एन एसेट्स। All the assets are credited when there is a decrease in the other account involved in transaction goods account. The transaction will increase goods and assets, thus debit. Instead of means के बदले debiting goods account cash purchase, it will be more appropriate to debit purchase account. अब तीसरा ट्रांजेक्शन आता है कि गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन 3,000 से हम मोहन से गुड्स परचेज किए, खरीदे। गुड्स परचेज फॉर मोहन क्रेडिट है ₹3,000 और 3,000 रुपये से मोहन से हम उधारी खरीदे। इनवाइस रिसीव फॉर मोहन ₹3,000, इनवाइस प्राइस जो था वो रिसीव किया 3,000 रुपये। तो इसका जनरल एंट्री क्या मारेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर तो हम कैश से तो हम परचेज नहीं किए, तो परचेज तो मेरा एसेट्स आ गया। उधारी हम खरीदे तो मेरे पास बिजनेस में क्या हुआ, एसेट्स आ गया। तो एसेट्स जब मेरा इंक्रीज करता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट, अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम से। तो परचेज अकाउंट डेबिट कर लिए। और मोहन मेरा क्या हुआ, क्रेडिटर।
क्या हुआ, क्रेडिटर, क्योंकि उधार माल लिए। तो उधार जब भी माल लेंगे तो मोहन मेरा क्या हुआ, क्रेडिटर। तो मेरा क्या हुआ, लायबिलिटीज इंक्रीज कर गया। तो जब लायबिलिटीज मेरा इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटीज मेरा डिक्रीज कर जाएगा तो उसको हम डेबिट कर देंगे। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, मोहन से जब हम माल खरीदे 3,000 का, इन द एबव एक्सप्लेनेशन इट क्रेडिट परचेज, उधार खरीदे। रिसीव इनवॉइस मीन्स प्राइसेस गुड्स एंड क्रेडिट। मोहन क्या हो गया, मेरा क्रेडिटर। हम मोहन के क्या हो गए, डेटर। परचेज हो गया, मोहन के हम क्या हो गए, डेटर। वो जब चाहेगा हमको कान पकड़ के पैसा हमसे वसूल लेगा। ठीक है। अब आ गया जर्नल एंट्री। मोहन अकाउंट, एक है गुड्स रिटर्न टू मोहन। मोहन एडमिट आवर क्लेम फॉर ₹100। गुड्स रिटर्न किया और मोहन ने 100 रुपया क्लेम भी किया। तो मोहन जब गुड्स रिटर्न करेगा तो मोहन यहाँ पे क्या होगा, मोहन के यहाँ से एसेट्स क्या है, माइनस में जा रहा है, घट रहा है। तो मोहन को हम क्या करेंगे, मोहन का लायबिलिटीज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मोहन जो माल को रिटर्न कर रहा है तो उसका लायबिलिटीज़ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसलिए हम इसको डेबिट किए, मोहन अकाउंट डेबिट। टू परचेज रिटर्न अकाउंट या रिटर्न आउटवर्ड, ये एडजस्टमेंट हो गया। अब टू परचेज रिटर्न अकाउंट और रिटर्न आउटवर्ड को हम एडजस्ट कर दिए, जो माल हम खरीदे उसको हम एडजस्ट कर दिए। तो मोहन 100 रुपये का एडजस्टमेंट कर लिया। अब कैश सेल्स, अब हम नगद सेल किए। तो कैश सेल्स किए या गुड्स सोल्ड फॉर कैश या गुड्स सोल्ड मोहन फॉर कैश। कैश के लिए मोहन से हम माल बेचे, तो कैश जब अकाउंट माल बेचे तो कैश मेरे पास, कैश सेल करेंगे तो मेरे पास क्या हुआ, कैश आएगा, कैश इंक्रीज करेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स को क्रेडिट किए। सेल्स इसलिए क्रेडिट किए, जब हम माल बेचेंगे तो एक तरफ से तो कैश मेरे पास इंक्रीज कर रहा है और एक तरफ से माल मेरा डिक्रीज कर रहा है, इसलिए सेल्स को हम क्रेडिट किए। ठीक है। बीइंग गुड्स टू कैश, अब गुड्स सोल्ड टू मोहन, गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट इनवॉइस सेंट ऑफ मोहन। कहने का मतलब मोहन जो है उधार माल बेचा। ठीक है, मोहन क्या किया, उधार माल बेचा है 4,000 का। तो जब मोहन उधार माल बेचेगा तो मोहन के पास क्या आएगा, मोहन अकाउंट डेबिट। ठीक है। तो मोहन उधार माल बेचेगा तो मोहन के ऐसे एसेट्स चला जाएगा, एसेट चला गया तो एसेट्स को क्या किए, डेबिट कर दिए। और सेल्स जो मेरा है वो को क्रेडिट कर दिए। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन। सेल्स को क्रेडिट क्यों किए, कि जब हम उधार माल बेचेंगे तो स्वाभाविक है कि हम उधार माल बेचेंगे तो मेरा एसेट्स डिक्रीज करेगा और सेल्स मेरा क्या होगा, सेल्स मेरा क्रेडिटर जो है मेरा ऊपर लायबिलिटी हो जाएगा, माने उसको पेमेंट करना ही है। ये मेरे ऊपर लायबिलिटीज इंक्रीज कर गया। जब लायबिलिटीज इंक्रीज कर जाएगा या लायबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इट क्रेडिट सेड ऑल देयर कैश इट विल बी इंक्रीज डेटर। इसमें क्या हुआ, डेटर मेरा क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। सेल्स का संबंध किससे होता है, डेटर से। परचेज का संबंध किससे होता है, क्रेडिटर से। जब हम उधार माल बेचेंगे तो स्वाभाविक है मेरा डेटर इंक्रीज करेगा। तो जब डेटर मेरा इंक्रीज करेगा तो मोहन क्या है, मेरा डेटर है, तो मोहन अकाउंट डेबिट। और सेल्स को हम क्रेडिट क्यों किए, क्योंकि मेरे पास लायबिलिटीज इंक्रीज कर गया। ठीक है, लायबिलिटीज इंक्रीज कर गया। इट विल बी इंक्रीज डेटर एंड एसेट्स, मोहन अकाउंट विल बी डेबिट एज एसेट्स, सेल ऑफ गुड्स विल बी डिक्रीज गुड्स एज एसेट्स, दस सेल अकाउंट और गुड्स अकाउंट इन सेल विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, सेल्स का संबंध हमको डेटर से होता है। अब जर्नल एंट्री आई, सेल्स गुड्स रिटर्न बाय मोहन और मोहन क्लेम एडमिट ₹1,000। मोहन द्वारा गुड्स को रिटर्न किया गया और मोहन ने 100 रुपया का एडमिट क्लेम किया। तो इसका जर्नल एंट्री क्या करेंगे, तो पहला तो सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करेंगे, फिर या रिटर्न इनवार्ड। सेल्स को हम सेल्स रिटर्न भी कर सकते हैं और रिटर्न इनवार्ड भी कर सकते हैं टू मोहन। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मोहन, कहने का मतलब है ए गुड्स इज कमिंग बैक इनसाइड द बिजनेस, सो सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिट एज एन एसेट्स अकाउंट विल बी डेबिट because assets debit for increase. Mohan is given decrease in the
assets will be credit. Admit Mohan claim means accepting goods return Mohan providing allows allowance of for damage shortage it is will be returned the sales return. कहने का मतलब है जो हम गुड्स रिटर्न मोहन द्वारा जो माल रिटर्न हुआ तो सेल्स रिटर्न को हम डेबिट इसलिए किए कि बेचा हुआ माल वो रिटर्न कर दिया तो मेरे पास क्या हुआ एसेट्स इंक्रीज कर गया और टू मोहन का जो लायबिलिटीज था वो क्या हो गया बढ़ गया। मोहन जो रिटर्न किया जो सेल्स से बेचा हुआ माल को वो वापस किया तो एक तरह से मोहन का क्या हुआ एसेट्स डिक्रीज कर गया। एक तरह से एसेट्स इंक्रीज किया एक जगह से एसेट्स डिक्रीज कर गया क्योंकि डुअल एक्सपेक्ट को देखेंगे डेबिट एंड कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कहने का मतलब डेबिट क्या हुआ सेल्स रिटर्न हुआ डेबिट कम्स इन हो गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो गया। अब आइए थर्ड जनरल एंट्री मशीनरी सोल्ड मशीन को हम बेच दिए। मशीन को जब हम बेचेंगे तो मेरे हाथ से क्या जाएगा मशीन को जब भी हम सेल करेंगे तो मेरे पास कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट एसेट्स इंक्रीज कर गया और मेरे ऊपर मशीनरी क्या है मशीनरी मेरा एसेट्स है और एक एसेट्स चला गया। एक एसेट्स को पाने के लिए एक एसेट्स का जाना कंपल्सरी। मशीन को हम बेच रहे हैं तो मेरे ऊपर क्या हुआ मशीन को बेचेंगे तो मेरे पास क्या आएगा कैश आ जाएगा हाथ में और मेरे हाथ से क्या चला जाएगा मशीन चला जाएगा। तो एक एसेट्स गया एक एसेट्स आया इस तरह से क्या हुआ मशीनरी सोल्ड हो गया। ठीक है एक एसेट्स को जाने के लिए एक एसेट्स का जाना कंपल्सरी है। अब सैलरी पेड किए वेतन को भुगतान किए तो वेतन जब हम किसी को भुगतान करेंगे तो हम डुअल एस्पेक्ट को देखेंगे। पहला तो हम देखेंगे सैलरी हम किसी को दे रहे हैं तो मेरे पास सैलरी क्या है एक्सपेंस है वो भी क्या है फिक्स नेचर का। सैलरी क्या होता है फिक्स नेचर का एक्सपेंस करते हैं उसको ओवरहेड भी कहते हैं। कॉस्टिंग की भाषा में इसको हम क्या करते हैं ओवरहेड। और जो डे टू डे जो मेरा खर्च इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या सैलरी हो गया ये सब फिक्स नेचर का होता है। तो सैलरी पेड किए तो सैलरी जब हम पेडेंगे तो एक्सपेंस मेरा इंक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे डेबिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश मेरे हाथ से क्या चला जाएगा कैश इसीलिए सैलरी टू कैश एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री करेंगे। उसके बाद आता है रेंट रिसीव। अब हम रेंट के बारे में जानते हैं। रेंट मेरा क्या है फिक्स नेचर का। तो रेंट जब हम किसी से प्राप्त करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा कैश आएगा। तो कैश को हम क्या करेंगे डेबिट एसेट्स मेरा इंक्रीज कर गया कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। रेंट मेरा क्या है रेंट मेरे लिए प्रॉफिट हो गया इसीलिए रेंट को हम मेरा प्रॉफिट इंक्रीज कर गया रेवेन्यू इंक्रीज कर गया इसलिए इसको हम क्रेडिट कर दिया बिंग रेंट रिसीव। अब आइए अमाउंट रिसीव फॉर मोहन से अमाउंट 990 रुपया डिस्काउंट अलाउड हुआ 10 रुपया। मोहन से जो अमाउंट हम रिसीव किए 990 रुपया और डिस्काउंट अलाउड किया 10 रुपया। तो कैश मेरे पास कितना आया मोहन से जब हम अमाउंट रिसीव किया 990 तो कैश अकाउंट डेबिट कैश इंक्रीज किया 990। अब डिस्काउंट मेरा क्या है मेरे लिए क्या हो गया यहाँ पर डिस्काउंट। यदि अमाउंट रिसीव फॉर मोहन से हम रिसीव किए पैसा 990 रुपया उसमें डिस्काउंट हम अलाउ करवा लिए 10 रुपया तो 10 रुपया मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। डिस्काउंट मेरे लिए एक्सपेंस इंक्रीज कर गया उसको देना था 1000 रुपया लेकिन 10 रुपया उसने डिस्काउंट देकर हमें पैसा दिया तो 10 रुपये मेरे लिए क्या हो गया डिस्काउंट एक्सपेंस मान लिए। तो इसीलिए एक्सपेंस जब इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और तो मोहन अकाउंट। मोहन क्या हुआ मोहन का लायबिलिटीज मोहन के लिए क्या हुआ बीइंग अमाउंट मोहन के लिए प्रॉफिट हो गया इसलिए मोहन को क्रेडिट कर दिए बीइंग अमाउंट रिसीव फॉर मोहन डिस्काउंट अलाउड। ठीक है दिस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व कैश अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट एंड मोहन इंक्रीज सो एल्सो डेबिटेड। ठीक है उसके बाद आइए डुअल एक्सपेक्ट को देखिए। अकाउंटिंग जो मेरा चलता है डबल अकाउंटिंग सिस्टम पे चलता है डुअल एक्सपेक्ट। अमाउंट पेड टू श्याम डिस्काउंट अलाउड श्याम को भुगतान किया डिस्काउंट पे भुगतान किया। ठीक है पेमेंट किया उसमें रिसीव कर रहे थे इसमें भुगतान कर रहे थे। तो जब हम किसी को भुगतान करेंगे तो श्याम के लिए क्या हो जाएगा यह लॉस हो जाएगा। किसी को भुगतान हम करें पेमेंट के तो मेरा क्या होगा एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है इसलिए
जब हमारा एसेट्स डिक्रीज करेगा तो कैश मेरे हाथ से जाएगा, किसी को पेमेंट करेगा, तब मेरा मेरा जो लायबिलिटीज़ था वो डिक्रीज कर रहा है ना। जैसे श्याम को हम भुगतान करते, मेरे ऊपर लायबिलिटीज़ था श्याम का, ठीक है। अब हमारा लायबिलिटीज़ घट रहा तो श्याम को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। श्याम अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि कैश हाथ से चला गया और डिस्काउंट मेरे लिए क्या हो गया, लॉस आती हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हम डिस्काउंट पे उसको पेमेंट कर रहे हैं। मेरा हमको कैश देना था 2,000 रुपया, लेकिन 20 रुपया उसको कम दिए, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ डिस्काउंट मेरे लिए क्या हुआ, इनकम हो गया। और वहाँ पे क्या था, डिस्काउंट रिसीव किए थे, यहाँ पेड किए थे। किसी को हम भुगतान करेंगे तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट पे प्रॉफिट हो जाएगा, और जिसको किसी से डिस्काउंट पे रिसीव करेंगे तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसी चीज़ को समझना है। अब आइए जर्नल एंट्री में डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पर कोई भी फर्नीचर खरीदते हैं तो उस पर हमको डिप्रिसिएशन लग गया, हरास लग गया। तो डिप्रिसिएशन मेरे लिए क्या है, नॉन कैश आइटम है। पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, डिप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। डिप्रिसिएशन को हम लॉस मानते हैं या डिप्रिसिएट होता है। तो डिप्रिसिएशन जब मेरा इंक्रीज करेगा, एक्सपेंस इंक्रीज करेगा, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर को हम क्रेडिट किए। फर्नीचर को इसलिए करते हैं कि फर्नीचर का वैल्यू क्या हुआ, डिक्रीज कर गया, एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज कर गया, जिस कारण से इसको हम क्रेडिट कर दिए। जब एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा तो उसको डेबिट कर देंगे। इसी चीज़ को समझना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब हमको पूंजी पर ब्याज लगता है तब इस सिचुएशन में क्या जनरल एंट्री मारेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा क्या हो गया, पूंजी पर जब हमको ब्याज रहेगा तो एक्सपेंस मेरा क्या हो गया, खर्चा इंक्रीज कर गया। और कैपिटल मेरा क्या है, लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ मेरा इंक्रीज कर गया, जिस कारण से कैपिटल को हम क्रेडिट कर दिए और इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एक्सपेंस मान दिए। एक्सपेंस मेरा इंक्रीज कर गया, जिस कारण से इसको डेबिट कर दिए और कैपिटल को हम क्रेडिट कर दिए। यही चीज़ को समझना है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम। जब तक ये चीज़ नहीं समझेंगे आपको अकाउंटिंग बनेगा ही नहीं। अकाउंटिंग का मेन जो नींव बुनियाद जो है, यहीं से स्टार्ट होता है जर्नल एंट्री। जब तक आपको जर्नल एंट्री नहीं आएगा तो एडजस्टमेंट नहीं आ पाएगा। एडजस्टमेंट तो बहुत बड़ा चीज़ है, ये तो एक छोटा सा पार्ट है अकाउंटिंग का जो आपको हम बता रहे हैं, जो मेन पॉइंट्स को बता रहे हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या, अदत बकाया रहा, माने वेतन बकाया हुआ। आउटस्टैंडिंग मीन्स क्या होता है, बकाया। मेरा वेतन जो है बकाया हुआ, सैलरी ओइंग मीन्स बकाया। जैसे 2,000 रुपया सैलरी है, अब सैलरी मेरा बकाया है तो जर्नल एंट्री क्या मारेंगे, सैलरी मेरे लिए क्या हुआ, एक्सपेंस है, तो मेरे लिए भविष्य में क्या है, उसको आज न बयान तो पैसा देना ही है। तो सैलरी को हम क्या करेंगे, डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग से। आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा क्या है, लायबिलिटीज है, वो आज न बयान हमको उसको पैसा देना है भविष्य में। इसी को करते हैं एडजस्टमेंट, माने आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गया, प्रीपेड एक्सपेंस आ गया, ये सब क्या है, नॉन कैश आइटम है, इसको हम एडजस्टमेंट करते हैं। अब आइए प्रीपेड इंश्योरेंस, एडवांस इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का पेमेंट हम एडवांस में कर दिया। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इसका मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ, एडवांस इंश्योरेंस। अब जैसे हमारे प्रीपेड इंश्योरेंस है, एडवांस में हम पेमेंट कर दिए किसी को, तो प्रीपेड इंश्योरेंस मेरे लिए क्या हो जाएगा, एडवांस करेंट ईयर अमाउंटेड 10 करेंट ईयर इंक्रीज प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज डेबिटेड। कहने का मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस जो है, किसी को एडवांस में पेमेंट किया तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। ऐसा क्यों किए, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस मेरे लिए एडवांस है। एडवांस में हम पेमेंट करेंगे तो मेरे हाथ से क्या जाएगा, कैश डिक्रीज कर गया, एक्सपेंस मेरा इंक्रीज कर गया। तो एक्सपेंस जब मेरा इंक्रीज करेंगे तो डेबिट कर देंगे। इंश्योरेंस मेरा लिए क्या है, लायबिलिटीज़ था, लायबिलिटीज़ मेरा क्या हुआ, डिक्रीज, लायबिलिटीज़ इंक्रीज कर गया। माने इंश्योरेंस एक प्रकार का मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, कि भविष्य में इसको हम एडजस्ट, प्रॉफिट भी इंक्रीज कर गया, इसको हम प्रॉफिट की भाषा से भी मानते हैं कि ये प्रॉफिट इंक्रीज कर गया, इसलिए इंश्योरेंस अकाउंट को हम क्रेडिट कर दिए। यही पॉइंट को समझना है। डुअल एक्सपेक्ट नहीं समझ में आएगा, अकाउंटेंसी बनेगा ही नहीं। अकाउंटेंसी के लिए पहला मेन जो स्टार्ट होता है वो जर्नल एंट्री। इधर जितने भी सीए फाइनल करते हैं, चार्टर अकाउंटेंसी फाइनल में जाते हैं या कोई, सबसे मेन दिक्कत
कि उनका बेस ही नहीं रहता, वो जर्नल एंट्री समझ ही नहीं पाते कि क्या बोल रहा है, क्या इसका मेन मतलब है। जब तक आप जर्नल एंट्री नहीं बना पाइएगा तो एडजस्टमेंट नहीं कर पाइएगा, एडजस्टमेंट नहीं कर पाइएगा तो आप कंपनी अकाउंट नहीं बना पाइएगा, कैश फ्लो नहीं बना पाइएगा, फंड फ्लो नहीं बना पाइएगा। सब एक दूसरे से इंटरलिंक्स है, आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे अमाउंट विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द पर्सनल एंड डोमेस्टिक प्राइवेट यूज। अब हम प्रोप्राइटर द्वारा जब हम कोई राशि विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ मीन्स क्या होता है, वापस लेते हैं फॉर पर्सनल यूज के लिए या प्राइवेट यूज के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए। तो जब भी हम डोमेस्टिक या प्राइवेट यूज के लिए, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मेरे लिए क्या है, खर्चा है। जब एक्सपेंस इंक्रीज कर जाता है तो डेबिट, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब मेरे हाथ से क्या चला गया, कैश। विड्रॉ फाइव प्रोप्राइटर द्वारा जब हम कोई राशि का विड्रॉ करते हैं या ड्राइंग्स करते हैं, आहरण, ड्राइंग्स मीन्स क्या होता है, आहरण, आहरण कर लेना। तो बीइंग अमाउंट विड्रॉ बाई प्रोप्राइटर, ठीक है, कैश मेरे हाथ से चला गया। अब आगे गुड्स टेकन बाई प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल के लिए प्रोप्राइटर द्वारा माल लेना, पर्सनल यूज के लिए। यदि कोई पर्सनल यूज के लिए हम कोई माल लेते हैं तो उसमें तो डायरेक्ट हम प्रोप्राइटर द्वारा अमाउंट रिसीव किए थे, विड्रॉ कर लिए थे। लेकिन इसमें तो हम अपने गुड्स को, माने माल को हम पर्सनल यूज कर रहे हैं। जैसे ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स अकाउंट, ये भी ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, एक्सपेंस बढ़ गया तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज को इसलिए क्रेडिट किए क्योंकि यहाँ पर गुड्स को परचेज करने का मतलब, ये परचेज को इसलिए डेबिट किया, मेरा एसेट्स क्या हुआ, डिक्रीज कर गया, सीधा बात है। अब किसी को हम पर्सनल यूज के लिए अपना एसेट्स दे दिए, तो एसेट्स दे दिए तो वो मेरे लिए क्या होगा, मेरा वैल्यू क्या हुआ, डाउन हो गया, एसेट्स का वैल्यू डाउन हो गया। और वो ड्राइंग्स कर लिया, पर्सनल यूज कर लिया, तो वो इस सिचुएशन में क्या कहा जाएगा कि ड्राइंग्स मेरा खर्चा हो गया, परचेज मेरा क्या है, एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज कर गया, इसलिए एसेट्स को हम क्रेडिट कर दिए और ड्राइंग्स को हम डेबिट कर दिए। दोनों एस्पेक्ट को समझना होगा। जब तक दोनों एस्पेक्ट को आप नहीं समझेंगे, अकाउंटेंसी बनेगा ही नहीं। अकाउंटेंसी को जानने के लिए आपको पूरे जर्नल एंट्री को समझना पड़ेगा। एक एक जर्नल एंट्री स्टार्टिंग पॉइंट है अकाउंटिंग का। अब जितने भी सीए जो सीए फाइनल करते हैं, उनको जर्नल एंट्री फाइनल में आते आते उनको जर्नल एंट्री आता ही नहीं है। छोटा सा जर्नल एंट्री पूछेंगे तो उनको जर्नल एंट्री कंप्लीट नहीं होता है, मेन जर्नल एंट्री पे ध्यान ही नहीं देते हैं। अब जर्नल एंट्री जब तक आपको नहीं आएगा, एडजस्टमेंट नहीं आएगा, तो कैसे बड़ा बड़ा अकाउंट बनाइएगा, कंपनी अकाउंट, उसमें पूरे एनालिसिस पार्ट को देखना पड़ेगा, कैश फ्लो, फंड फ्लो। अब आपके पास न्यू होगा, पहले जड़ मजबूत होगा तब ना फुनगी आप मजबूत कीजिए। आप जड़ मजबूती नहीं है, आप फुनगी चाहिएगा हमारा मजबूत हो जाए, तो कहाँ से होगा। उसके लिए एक एक पॉइंट को, कॉमर्स को समझने के लिए, कॉमर्स का जो क्षेत्र है उसको समझने के लिए आपको अकाउंटिंग पहला पॉइंट्स है, यानी जर्नल एंट्री वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद ही कोई चैप्टर पे आप कमांड कर पाइएगा। अब जैसे चैरिटी मीन्स होता है दान। चैरिटी हम किसी को देंगे, तो चैरिटी को देंगे तो क्या करेंगे, एंट्री चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। चैरिटी के लिए हम किसी को माल दिए या परचेज किए, तो चैरिटी को डेबिट कर दिए। चैरिटी मेरा क्या एक्सपेंस हो गया, और टू परचेज मेरा क्या हुआ, एसेट्स डिक्रीज कर गया। इसी चीज़ को समझना है। अब जैसे मोहन बिकम बैंकक्रप्ट, इंसॉल्वेंट, मोहन जो था वो दिवालिया हो गया, ठीक है। ए फर्स्ट एंड फाइनल कंपोजिशन ऑफ 40 पैसे रुपीज़ रिसीव आउट ऑफ लोन ₹2000 फॉर ऑफिशियल रिसीवर। ऑफिशियल रिसीवर बहाल हुआ, 2000 का लोन था, तो इसमें क्या होगा, जनरल एंट्री क्या मारेंगे, कैश अकाउंट डेबिट कितना होगा, 800 रुपया हमारे पास आएगा। बैड डेब्ट्स का होता है कि बैंकक्रप्ट हो गया, दिवालिया आ गया, तो उसका पैसा डूब गया, तो 1200 रुपया उसका बैड डेब्ट्स हो गया। टू मोहन क्या हुआ, क्रेडिटर, बिकम द इंसॉल्वेंट फर्स्ट। मोहन जो था, इसका जो डेटर जो था, उसका पैसा डुबा लिया, बैड डेब्ट्स कर लिया, तो मोहन इसका डेटर हो गया। इसमें डेटर्स क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। एसेट्स मेरा क्या हुआ, डिक्रीज कर गया, जिस कारण से मोहन को हम क्रेडिट कर दिए, और कैश मेरा एक जगह इंक्रीज कर गया 800 रुपया, और बैड डेब्ट्स कितना डुबा लिया, मेरा पैसा 1200 रुपया पैसा डुबा लिया। इसी चीज़ को हमको समझ, बैड डेब्ट्स क्या है, पैसा डूब गया, मेरा एसेट्स क्या हुआ, माइनस में चला गया, एक्सपेंस हो गया, इसीलिए इसको डेबिट कर दिए। सीधा हिसाब सोचिए, जैसे हम कोई भी काम करते हैं, यदि हम अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करते हैं और उनके प्रति यदि हम गलत चीज़ सोचते हैं, तो मेरा अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। यदि हम कोई भी गलत चीज़ करते हैं, वो मेरा अकाउंट डेबिट हो गया। कोई अच्छा चीज़ करते हुए मेरा अकाउंट क्रेडिट हो गया।
इसी पर पूरा डेबिट क्रेडिट पे पूरा अकाउंट्स निर्भर है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप पढ़ते होंगे रियल अकाउंट पे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हो गया गोल्डन रूल। अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम में एसेट्स इंक्रीज, डेबिट। एसेट डिक्रीज, क्रेडिट। लायबिलिटीज इंक्रीज, क्रेडिट। लायबिलिटी डिक्रीज, डेबिट। एक्सपेंस इंक्रीज, डेबिट। एक्सपेंस डिक्रीज, क्रेडिट। प्रॉफिट इंक्रीज, क्रेडिट। एंड लॉस इंक्रीज, डेबिट। इसी पर पूरा अकाउंट चलता है, पूरा अकाउंटेंसी इसी पर चलता है और इसी बेस पर पूरे अकाउंटेंसी का हम जर्नल एंट्री बनाते हैं। अब जैसे कैश अकाउंट, बेटा क्या, बेटा एसेट्स है, एसेट्स को बहुत दुखदाई है। बेटी क्या, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है, आज उसका शादी कर दिए, वो अपने घर चली गई, वो लायबिलिटीज़ है। लेकिन एसेट्स क्या है, एसेट्स को ज़िंदगी भर लेकर चलना है, इसलिए एसेट्स बहुत दुखदाई होता है। लायबिलिटीज़ अच्छी है, बेटी अच्छी है, बेटा अच्छा नहीं है, वो एसेट्स है, इसलिए एसेट्स का जाना कंपल्सन है। अब आप पढ़े होंगे मर्जर एक्विजिशन में एसेट्स, ऐसे कहीं अकाउंटिंग की भाषा में लोग कैसे रोते हैं, एसेट्स ना रहा, लायबिलिटीज़ ना रहा। तो इसी म्यूचुअल कंसेंट, पूरा जो ट्रांजेक्शन है, पूरा अकाउंटेंसी ट्रांजेक्शन पर डिपेंड है, पूरा व्यवहार पर डिपेंड है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे, आप सीए फाइनल को कैसे चैलेंज कर पाएंगे। सीए फाइनल को जानने के लिए आपको पूरे नींव को मजबूत करना पड़ेगा, अकाउंटेंसी को जानना पड़ेगा। जर्नल एंट्री आपको शुरुआत कम से कम 40,000, 50,000, 80,000 जर्नल एंट्री बनाइए, उससे काम नहीं चलेगा। हम लोग फाइल लेते थे, यही कि अकाउंटेंसी पढ़ने से ये होता है कि उम्र बढ़ता है। चित्रगुप्त महाराज जी का चेला हम लोग हुए, अकाउंटेंसी पढ़ने का मतलब हुआ चित्रगुप्त महाराज जी का चेला, इससे उम्र बढ़ेगा। अकाउंट्स के जो भी होते हैं, जो अकाउंट्स पढ़ने से एज बढ़ता है, इस चीज़ को समझिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल एडवर्टाइजिंग अकाउंट, डेबिट एंड टू परचेज अकाउंट। अब बिंग डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स टू सैंपल, सैंपल को हम डिस्ट्रीब्यूशन किए, तो सैंपल फ्री सैंपल, हम कोई भी चीज़ एडवर्टीजमेंट करते हैं तो एडवर्टीजमेंट मेरे लिए क्या है, खर्चा, और उस पर क्या हुआ, परचेज, एसेट्स मेरा क्या हुआ, डिक्रीज कर गया, सीधा बात है। उसी चीज़ को समझ, लॉस ऑफ गुड्स में हमको लॉस लग गया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अब जैसे लॉस ऑफ थेफ्ट, हमको चोरी कोई कर लिया, तो लॉस ऑफ थेफ्ट टू परचेज, कोई हमारा सामान चुरा लिया, तो इस सिचुएशन में थेफ्ट को हम डेबिट कर दिए, परचेज को हम क्रेडिट कर दिए, मेरा एसेट्स क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। सामान चुरा लेगा तो मेरा एसेट्स हाथ से चला नहीं जाएगा जी, और लॉस मेरा इंक्रीज कर गया तो लॉस को डेबिट कर लिया। माइनर चीज़ है, इसी चीज़ को समझना है। अकाउंटेंसी में कहीं कुछ नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर आना चाहिए। लॉस बाय फायर अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आग लग गया, लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो डेबिट कर देंगे, सीधा हिसाब है। हम गलती कर गए, हमारा डेबिट कर दिया, अच्छा काम कर गया, क्रेडिट कर लिए, तो लॉस बाय फायर, कैश डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश मेरे हाथ से चला गया। अब आ गया कैशियर रिपोर्टेड और लॉस ₹744 कैश बॉक्स। अब लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। इसी चीज़ को जानने के लिए अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अकाउंटिंग जर्नल कैपिटल बैंक कंट्रा एंट्री क्या होता है। अब जैसे कंट्रा एंट्री समझा, बैंक अपना फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाती है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में हम आते हैं तो बैंक में क्या बनता है, जैसे आप डीटी बनाते हैं, ड्राफ्ट, बैंक ओवर ड्राफ्ट करवाते हैं, कैश क्रेडिट करवाते हैं। तो इस सिचुएशन कैश क्रेडिट क्या है, एक प्रकार का लोन ही ना है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट को हम कहते हैं कि जैसे मान लें कि हम कोई सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं या करेंट अकाउंट खुलवाते हैं, तो सेविंग अकाउंट में जैसे मेरे पास 50,000 रुपया है, उसको हम जमा कर दिए। अब उसका एक लिमिट, ब्रांच मैनेजर जो उसका लिमिट तय कर देता है कि 50,000 से अब ज़्यादा आपका ओवरड्राफ्ट कर देते हैं। जैसे 50,000 आपके पास है बैंक में, आपको 2 लाख रुपया का ओवरड्राफ्ट कर दिया, तो आप 2 लाख तक बैंक से निकाल सकते थे। आपके अकाउंट में 50,000 है तो 2 लाख तक आप अमाउंट निकाल सकते हैं। तो जो 50,000 जो आप जितना अमाउंट निकालिएगा उतना पे आपको इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। और उसके बाद यदि आप जैसे जैसे उस अमाउंट को, जैसे 50,000 अकाउंट में नील हो गया, टोटल अमाउंट आप निकाल लिए, अब आप 1 महीने के बाद उसमें 50,000 डाल दिए, तो आप पे कितना हुआ, 1.5 लाख पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। फिर यदि धीरे धीरे करके आप पूरा डाल दिए, 2 लाख डाल दिए, तो आप उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। जितना दिन आप इंटरेस्ट, उसी को कहते हैं ओवरड्राफ्ट। तो एक प्रकार का लोन हुआ, मॉर्गेज करवाएं, हाइपोथिकेशन करवाएं, ये सब उस प्रकार से हम उसका मैनेजमेंट करते हैं। अब आए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर,
अब मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में विविध खर्चा होता है, माने एक जगह नहीं खर्चा होकर मिक्स खर्चा होता है, उसको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर करते हैं। तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी मेरा खर्चा है तो इसको डेबिट कर देंगे और कैश मेरे यहाँ से चला जाएगा, तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। उसी प्रकार ऑन रिसीप्ट ऑफ सेल प्रोसीडिंग इंक्लूडेड सेल्स टैक्स, सेल टैक्स को हम सेल प्रोसीडिंग किए उसका रिसिप्ट लिए सेल टैक्स द्वारा, तो कैश मेरे पास क्या हुआ, जब हम रिसीविंग लेंगे या सेल टैक्स इंक्लूड करेंगे तो कैश मेरा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू सेल्स टैक्स अकाउंट, ठीक है, सेल टैक्स टू कैश। अब सेल टैक्स को जब हम पेड कर देंगे तो सेल टैक्स टू कैश मेरा कितना 200। जैसे हमारे ऑन रिसिप्ट ऑफ सेल प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग सेल टैक्स में हम क्या करें, सेल्स प्रोसीडिंग का रिसिप्ट भी शामिल कर रहे हैं, तो कैश मेरे पास कितना है 2200 और उसमें सेल्स अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किए 2000 और 200 रुपया मेरा क्या हुआ, सेल टैक्स चार्ज हो गया। तो सेल टैक्स था, सेल टैक्स का एंट्री क्या माना, सेल टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, मेरे यहाँ से क्या चला जाएगा, कैश 200 रुपया चला जाएगा। यही चीज़ को आपको समझना है। अब जैसे रिसीव ऑफ बीपीपी फॉर गुड्स वर्थ 490 सेंट इम्प्लाई विद द 500 कलेक्शन ऑफ गुड्स, द इम्प्लाई पेड 5 द रिक्सवाल चार्ज एंड रिटर्न ऑफ बैलेंस। करने का परचेज को डेबिट कर देंगे और कैरेटेज अकाउंट को डेबिट एंड टू कैश मेरे यहाँ से चला गया 495 रुपये। तो इसी चीज़ को आपको समझना है कि डुअल एस्पेक्ट किन किन बेस पे चलता है, किस अनुसार हम अकाउंटिंग को एंट्री करते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक्स में होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक्स में क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक्स प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस सेल्स माइनस ग्रॉस लॉस, टोटल मिला के क्या हो जाता है मेरा क्लोजिंग स्टॉक्स। अब जैसे मान लें कि सेकेंड एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, द फॉर्म्स ऑफ MS सिंपल एंड डिम्पल हैज़ द फ्लाइंग बैलेंस देयर द डिफरेंट लेजर अकाउंट ऑफ जनवरी 1 1999। कैश मेरे पास 20,000 रुपये था, क्लोजिंग स्टॉक्स मेरे पास 20,000 था, बिल्डिंग मेरे पास 60,000 था, डेटर मेरे पास 20,000 था, क्रेडिटर मेरे पास 16,000 था, कैपिटल मेरे पास क्या था 1,08,000 रुपये था। अब हमको बनाना है जर्नल एंट्री, सबका बनाना है। तो इसमें क्या बोल रहा है, द फॉर्म द सिंपल डिम्पल फ्लोइंग बैलेंस डिफरेंट लेजर अकाउंट ऑफ जनवरी इन 1999। तो इसमें हमको ओपनिंग जर्नल एंट्री बनाना है। क्या बनाना है, ओपनिंग जर्नल एंट्रीज को क्लोजिंग जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। तो ओपनिंग जब भी हम बनाएंगे तो ओपनिंग मेरे लिए क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा CA फाइनल वाले को, क्योंकि ओपनिंग को आप लोग मान लेते हैं इनकम, ओपनिंग ऑलवेज एक्सपेंस माना जाता है, क्लोजिंग मेरे लिए इनकम माना जाता है। आप कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़िएगा तो इनकम ओपनिंग को एक्सपेंस मानते हैं और क्लोजिंग को इनकम मानते हैं। इस चीज़ को आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। वही चीज़ कॉन्सेप्ट अकाउंटेंसी में भी होता है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक्स यहाँ पर इन्वेंट्री का पार्ट्स मानता है। तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, गुडविल आ गया, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल मेरा कितना हो गया 4,000। स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट एंड डेटर अकाउंट डेबिट। तो उसमें से क्या करेंगे, टू क्रेडिटर एंड टू कैपिटल को क्रेडिट कर दें। क्रेडिटर मेरा इंक्रीज कर गया और डेटर भी गया। 4,000 जो मेरा जो आया, इसमें क्या बोल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक्स इट शुड बी नॉट वैल्यू वेन यूर द जनरल अमाउंट, इसलिए 4,000 को गुडविल में ट्रीटमेंट किया गया। बीइंग प्रीवियस बैलेंस बाउट इनटू बॉक्स, इसी चीज़ को आप समझना है। कल गुडविल का ट्रीटमेंट के बारे में कुछ हम डिस्कस करेंगे। गुडविल को जानने के लिए आपको एक एक जर्नल एंट्री को बताएंगे कि कैसे कैसे जर्नल एंट्री किया जाता है। और देखिए अकाउंटेंसी में आपको हमेशा ये चीज़ रखिए कि हमको कितना जर्नल एंट्री बना सकते हैं। जितना आप जर्नल एंट्री बनाइएगा, जितना जर्नल एंट्री पर कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, तब जाकर आपसे अकाउंटेंसी का एडजस्टमेंट बनेगा। एडजस्टमेंट बहुत सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसको जानने के लिए हम आपको एक चैप्टर लेंगे एडजस्टमेंट का, जो आपको एक एक पॉइंट बताए। जैसे अभी हम बताए थे आउटस्टैंडिंग सैलरी बताए थे, प्रीपेड एक्सपेंस बताए थे, फिर से आपको एडवांस सैलरी बताए थे, इंश्योरेंस प्रीपेड ऑफ इंश्योरेंस सैलरी बताए थे। तो ये सब जो है, ये सब एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट का मतलब होता है जैसे हम कोई भी अकाउंटेंट होते हैं, जो भी अकाउंटेंट होते हैं, अब अकाउंटेंसी जनरल एंट्री मारते हैं, अचानक कोई अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गया, कोई तरह का अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फायर हो गया, आग लग गया। अब इस सिचुएशन में टाइम पीरियड गैप हो गया। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ कि अब आपको एडजस्टमेंट करना है कि अब अचानक एंट्री कर रहे हैं, अचानक कोई इवेंट्स हो गया, कोई घटना हो गया,
कोई नया ट्रांजेक्शन आ गया, तो उसी को हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे मान लें कि जैसे हम कोई कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो 5,000 रुपया में बात हुआ कि भाई आप 5,000 रुपया में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है, आप करा लिए। 5,000 के बाद आप बोले कि भाई पैसा करते हैं, मैं एडवांस में हम आपको ही सैलरी दे, मैं एडवांस में ही पेमेंट कर देते हैं। और बाकी जैसे जैसे वो एडवांस में पेमेंट किए आप, जैसे जैसे समय बीते जाएगा वो मेरा क्या होगा, कैश जो है एडवांस जो मेरा है वो किस में होगा, एक्सपेंस में कन्वर्ट होते चला जाएगा। तो इसी चीज़ को जानना है कि कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, कैसे हम इसका जर्नल एंट्री मारेंगे। और उसके बाद आपको जर्नल एंट्री बनाने के बाद फिर आपको बनाना पड़ेगा ट्रायल, तलपट, जिसको होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का होता है डेबिट भी बराबर होना चाहिए और क्रेडिट भी बराबर होना चाहिए। जब आपको ट्रायल आ जाएगा बनाने, तो उसमें हम ट्रायल बनाने के बाद हम उसमें आपको बताएंगे एडजस्टमेंट, कि कैसे उसको एडजस्टमेंट करेंगे। और एडजस्टमेंट करने के बाद तब हम कंपनी का क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तब बैलेंस शीट क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तब उसके बाद हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट के बाद फिर उसका एडजस्टमेंट करते हैं। कहीं दिक्कत नहीं है अकाउंट में सबसे ज़्यादा दुख देता है तो वो एडजस्टमेंट ही दुख देता है, क्योंकि एडजस्टमेंट जब तक नहीं आएगा तब सीए फाइनल को कहाँ से चैलेंज कर पाएगा। सीए फाइनल करने के लिए आपको पूरा एडजस्टमेंट पे कमांड होता है, कम से कम बहुत सारा एडजस्टमेंट है। पूरे लाइफ यदि आप पढ़िएगा एडजस्टमेंट पूरे अकाउंटेंसी में, कम से कम आपको 80,000 90,000 1-1 लाख 2-2 लाख एडजस्टमेंट आते हैं। उसको आपको एडजस्टमेंट खाली तभी आएगा जब तक आप बनाइएगा नहीं, जब तक खूब मेहनत नहीं कीजिएगा, खूब जर्नल एंट्री नहीं बनाइएगा, खूब मैंने इस पर सर्च नहीं कीजिएगा, तब तक वो अकाउंटेंसी का, क्योंकि देखिए एक अकाउंटेंसी एक दूसरे से इंटरलिंक है। जर्नल एंट्री से लिंक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लिंक अप है, कॉस्टिंग से लिंक अप है, एक दूसरे से लिंक अप है। तो इसको जानने के लिए, पूरे अकाउंटेंसी को जानने के लिए आपको जर्नल एंट्री पे कमांड करना पड़ेगा। तो हम अगले वीडियो में हम आपको ट्रायल बैलेंस बताएंगे, ट्रायल कैसे बनाया जाता है। देखिए सबसे मेन आप एक बुक आता है ऋषिकेश चक्रवर्ती, जो सीए फाइनल से भी हार्ड है, सीए फाइनल से भी हार्ड माने उसका कॉन्सेप्ट है। उसको जानने के लिए आपको ऋषिकेश, अब तो बंद कर दिया, राइटर तो है नहीं, लेकिन हम लोग जब पढ़ते रहते थे सीए फाइनल उस समय ऋषिकेश चक्रवर्ती का बुक बहुत अच्छा माना जाता था। उसमें एक एक एडजस्टमेंट को बताया गया। आप अभी तत्काल जो सीए इंडियन चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का आप स्टडी मटेरियल का अभी बेस्ट है, स्टडी मटेरियल को बनाइए। और आपको एक बुक आता है तुलसियान का बुक आता है, तुलसियान का, आप तुलसियान का बुक ले लीजिए और उससे आप स्टडी कीजिए। और जहाँ एडजस्टमेंट नहीं आएगा उससे तो हम आपको एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डील करेंगे, उस पर एक एक वीडियो बनाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, बोले कम से कम 40,000 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। डिप्रिसिएशन का अलग पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब जैसे सेल्स का संबंध किससे है, डेटर से। परचेज का संबंध क्या है, क्रेडिटर से। जब हम कोई चीज़ उधारी खरीदते हैं तो मेरा वो क्या हुआ, क्रेडिटर हो गया। और जब हम उधारी माल बेचते हैं तो मेरा लेवल क्या, डेटर हो गया। जब हम किसी को माल देंगे उधार देंगे तो वो मेरा क्या हुआ, डेटर है। उसको जब भी चाहेंगे कान पकड़ के वसूल लेंगे। यदि डेटर ताकतवर हो गया तो मेरा पैसा डुबा लेगा, तो उसको क्या करते हैं, बैड डेट, वही एंट्री मारा है, बैड अकाउंट डेबिट टू कैश, वो पैसा मेरा डूब गया। तो इसी चीज़ को आपको इवेंट्स को समझना है, ट्रांजैक्शन को समझना है। तो क्या हम आपको शुरू में बताएं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मनी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगा तो अकाउंट्स बोलेगा, मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो अकाउंट्स चुप रहेगा। इसी चीज़ को आप समझिएगा। अगले वीडियो में हम आपको ट्रायल बैलेंस शीट बताएंगे, बैलेंस शीट होता क्या है, ट्रायल्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट को बताएंगे। ये जो हम अभी जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं वीडियो आपका अकाउंटिंग का, एकदम जीरो लेवल से। अब इसके बाद आपको धीरे धीरे हाई लेवल पे ले जाएंगे कि कैसे अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट होता है। मेन होता है अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट। जब तक आप अकाउंटेंसी का ट्रीटमेंट नहीं समझिएगा तो चित्रगुप्त महाराज जी का चेला कैसे बनेगा। चित्रगुप्त महाराज जी का चेला बन गए, अकाउंटेंसी समझ में आ जाएगा। डेट्स ऑल।